बहुत दूर हिमालय की बर्फीली वादियों के ऊपर एक विशाल चील उड़ रही थी। उसके नुकीले पंजों में एक नन्हा कांपता हुआ चूहा था। आसमान में तेज हवाएं चल रही थीं और नीचे सब कुछ सफेद, खामोश और बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन तभी एक झोंका आया और चील के पंजों से चूहा फिसल गया। गिरते हुए उसकी आंखों में डर साफ था। वो सीधा जा गिरा एक बर्फीली ढलान पर और फिर धड़ाम। चूहा उठने की कोशिश करता है। ठंड से कांपते हुए वह अपने नन्हे पांवों पर खड़ा होता है। चारों ओर सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और सफेद वीराना। उसे दूर एक गुफा जैसी सुरंग दिखती है। वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। उस सुरंग में थी हजारों चींटियां, लेकिन संगठित और समझदार। वो सीधा जा पहुंचता है रानी चींटी के पास। चूहा घबराते हुए, मुझे मदद चाहिए। चील मुझे फिर से खाने आ सकती है। रानी चींटी गंभीर स्वर में, डरो मत छोटे भाई, हम मिलकर तुम्हें बचाएं। अब शुरू होती है तैयारी। कुछ चींटियां चूहे को घेर कर सुरक्षा घेरा बनाती है ताकि चील उस तक पहुंच न सके। कुछ चींटियां पत्तियां लाती हैं, कुछ सूखी लकड़ियां और जड़ी बूटियां जो बर्फ के नीचे छिपी थीं। वो एक छोटा सा अलाव जलाती है और उस पर रखती हैं फूल, पत्तियां और कुछ विशेष औषधियां। धीरे धीरे वहां से उठता है एक जादुई धुआं, बैंगनी और नीले रंग का, जो हवा में फैलता चला जाता है। और फिर आसमान में फिर से दिखाई देती है वही चील। उसकी नजरें गुस्से से भरी है। उसका शिकार हाथ से छूट गया था। अब वह उसे हर हाल में वापस चाहती है। वो तेजी से नीचे झपटती है, लेकिन तभी वह जादुई धुएं से टकरा जाती है। उसकी आंखें जलने लगती है, पंखों में जलन, दिशा का भ्रम। वह चीखती है, फड़फड़ाती है और पहाड़ों के पार उड़ जाती है, हमेशा के लिए। चूहा खुश है, चींटियां नाच रही है, छोटे पत्तों के ढोल बज रहे हैं। रानी चींटी मुस्कुराती है। रानी चींटी, तुम अकेले नहीं हो। जब हम साथ हैं तो सबसे बड़े शिकारी को भी हराया जा सकता है। अब चूहा नए आत्मविश्वास के साथ चल पड़ता है। उसके साथ है चींटियां। दूर एक घाटी दिखती है जहां उसका नया घर होगा। और आकाश में अब कोई चील नहीं, सिर्फ सूरज की सुनहरी किरणें और उम्मीद। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से छोटा प्राणी भी जब साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को मात दे सकते हैं।